राजकुमार सिद्धार्थ, एक महान आत्मा का जन्म। यह कहानी है एक ऐसे बालक की जिसने अपने जीवन से पूरी दुनिया को बदल दिया। बहुत समय पहले की बात है। यह वह समय था जब भारत में कई महान राजवंशों का शासन था और हर कोने में संस्कृति और परंपराओं की गूंज थी। एक राजा थे, नाम था शुद्धोधन। वे कपिलवस्तु के राजा थे और अपने राज्य में बहुत प्रसिद्ध थे। उनकी रानी थी माया देवी। वे बहुत दयालु और सुंदर थीं। उनके हृदय में अपने प्रजा के लिए अपार प्रेम था। उनके यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ। यह एक बहुत ही शुभ अवसर था और पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। उसका नाम सिद्धार्थ रखा गया। नामकरण समारोह बहुत ही धूमधाम से मनाया गया और सभी ने नवजात शिशु को आशीर्वाद दिया। सिद्धार्थ बहुत सुंदर और शांत थे। उनकी मुस्कान में एक अद्भुत शांति थी जो सभी को आकर्षित करती थी। जन्म से ही वह बहुत समझदार लगते थे। उनके चेहरे पर एक गहरी सोच और समझदारी की झलक थी। राजा शुद्धोधन चाहते थे कि उनका बेटा एक महान राजा बने। उन्होंने सिद्धार्थ के लिए बड़े बड़े सपने देखे थे और उन्हें हर संभव सुविधा प्रदान की। सिद्धार्थ को राजमहल में रखा गया। उन्हें हर प्रकार की सुख सुविधा दी गई और उनका पालन पोषण बहुत ही लाड प्यार से किया गया। उन्हें जीवन के दुखों को कभी देखने को नहीं मिला। राजा शुद्धोधन ने सुनिश्चित किया कि सिद्धार्थ का जीवन हमेशा खुशियों और समृद्धि से भरा रहे। दुख से साक्षात्कार जीवन की सच्चाई। यह एक ऐसा अनुभव है जो हर इंसान को कभी न कभी होता है। जीवन में दुख और पीड़ा से बचना असंभव है। एक दिन सिद्धार्थ महल से बाहर निकले। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार महल की चार दीवारी के बाहर की दुनिया देखी। उन्होंने एक बूढ़ा व्यक्ति देखा। उसकी झुर्रियों और कमजोर शरीर ने सिद्धार्थ को जीवन की नश्वरता का एहसास कराया। फिर उन्होंने एक बीमार व्यक्ति देखा। उसकी पीड़ा और कष्ट ने सिद्धार्थ को जीवन की अनिश्चितता और दुख का बोध कराया। उन्होंने एक मृत व्यक्ति और उसके रोते हुए परिवार को भी देखा। सिद्धार्थ बहुत दुखी हुए। उन्होंने महसूस किया कि मृत्यु एक अटल सत्य है। उन्हें एहसास हुआ कि जीवन में दुख भरा हुआ है। यह सोचकर उनका मन बहुत विचलित हुआ और उन्होंने जीवन के गहरे अर्थ को समझने का निश्चय किया। यह देखकर उन्होंने फैसला किया कि उन्हें जीवन के रहस्यों को सुलझाना है। उन्होंने अपने आरामदायक जीवन को छोड़कर सत्य की खोज में निकलने का निर्णय लिया। उन्हें दुखों से मुक्ति का मार्ग खोजना है। उन्होंने ध्यान और तपस्या के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करने का मार्ग चुना ताकि वे जीवन के सच्चे अर्थ को समझ सकें और दूसरों को भी इस मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे सकें। ज्ञान की खोज, एक कठिन लेकिन फलदायी यात्रा। सिद्धार्थ ने राजमहल छोड़ दिया। वे ज्ञान की तलाश में निकल पड़े। उन्होंने कई वर्षों तक ध्यान किया। उन्होंने तपस्या की। वे कई गुरुओं से मिले, लेकिन उन्हें संतोष नहीं मिला। अंततः वे बोध गया पहुंचे। वहां उन्होंने एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान लगाया। बुद्ध बनना, दुनिया को शिक्षा देना। बुद्ध का जीवन एक प्रेरणा है जो हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने भीतर की शांति और ज्ञान को पा सकते हैं। ध्यान करते हुए सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। वे बुद्ध कहलाए। यह ज्ञान उन्हें बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान करते समय प्राप्त हुआ था, जो आज भी एक पवित्र स्थल माना जाता है। बुद्ध का अर्थ है जागृत या प्रबुद्ध। यह जागृति केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक भी है, जो हमें अपने जीवन के सच्चे अर्थ को समझने में मदद करती है। बुद्ध ने लोगों को दुखों का कारण और उनसे मुक्ति का मार्ग बताया। उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी, जो आज भी बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांत हैं। उन्होंने अहिंसा, प्रेम और करुणा का संदेश दिया। उनके उपदेशों में करुणा और दया का विशेष महत्व था, जो हमें दूसरों के प्रति सहानुभूति और प्रेम का भाव सिखाते हैं। उनके उपदेशों ने लाखों लोगों को प्रेरित किया। उनके विचार और शिक्षाएं समय के साथ और भी प्रासंगिक होती गईं और आज भी वे हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती हैं। उनके अनुयायी बौद्ध धर्म का पालन करने लगे। बौद्ध धर्म ने विश्व भर में शांति और सद्भाव का संदेश फैलाया और आज भी यह धर्म लाखों लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है। संदेश, दुखों से मुक्ति का मार्ग। बुद्ध की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में दुख है, लेकिन दुखों से मुक्ति संभव है। हमें सही रास्ते पर चलना होगा। हमें अहिंसा, प्रेम और करुणा का पालन करना चाहिए। हमें अपने मन को शांत और नियंत्रित करना चाहिए। तभी हम सच्ची खुशी पा सकते हैं।